हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी एपी कहते हैं। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में एपी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी को। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। एक ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है दो क्या है? एक संख्या है। क्या कह रहा है कि जो किसी निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। अब मान लीजिए हम दो में कोई निश्चित संख्या मान लीजिए हम 3 ले लें, तो क्या करेंगे? 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो समांतर श्रेणी में एक बात आपको और याद रखना है कि यहाँ पे किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का या पदों के बीच का अंतर जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 5 में 2 घटाएंगे 3, 8 में 5 घटाएंगे 3 आएगा, 11 में 8 घटाएंगे 3, 14 में 11 घटाएंगे 3, 17 में 14 घटाएंगे 3, 20 में 17 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे जो आपकी निश्चित संख्या है, वो क्या है? 3 है। आपकी निश्चित संख्या क्या है? निश्चित संख्या आपकी क्या है? 3 है। तो हमने क्या किया था? 2 में 3 जोड़ा, फिर आगे की संख्या में यही क्रम हम आगे चलते चले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 को जोड़ के एक श्रेणी प्राप्त कर रहे हैं, और यह श्रेणी क्या कहलाएगी? एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। और इस निश्चित संख्या का हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर की परिभाषा बहुत इजी है। किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का क्या होता है? अंतर है। किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर को हम किससे डिनोट करेंगे? सार्वंतर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब एक उदाहरण और ले लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया? जोड़ के श्रेणी को प्राप्त किया। अब हम मान लेते हैं कि हमारी कोई संख्या क्या है? 15 है। कोई संख्या क्या है? 15। अब हम घटा के इसमें से हम कोई निश्चित संख्या घटाते हैं। मान लीजिए हम निश्चित संख्या 2 घटाते हैं, तो 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 में 2 घटाएंगे, 11 में 2 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। -1 आएगा ना। तो इस तरह से डॉट कर देते हैं। तो ये भी हमारी श्रेणी क्या कहलाएगी? एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो समांतर श्रेणी में ध्यान देना है। फिर से आप लोग देख लीजिएगा कि समांतर श्रेणी अगर आपको पूछ ले कि क्या श्रेणी दी गई श्रेणी जो है आपकी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे से दूसरे को घटाएंगे, चौथे से तीसरे को, पांचवें से चौथे को, छठवें से पांचवें को, सातवें से छठवें संख्या को घटाते चले जाएंगे। जब इनका अंतर क्या आ जाए? समान आ जाए, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो ध्यान देना कि समांतर श्रेणी में
पदों के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। पदों के बीच का अंतर समान होता है। इसमें देखिए जैसे कितने का अंतर है? -2 आएगा। इसमें से घटाएंगे -2 आएगा, इसमें से घटाएंगे -2, इसमें से घटाएंगे -2, 2 फिर इसमें से घटाएंगे -2, इसमें से घटाएंगे -2, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि -2 -2 -2 -2 -2 -2 पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। तो यह श्रेणी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी का मान लीजिए, समांतर श्रेणी का nवां पद आपसे पूछ ले, तो nवां पद हो जाएगा आपका a + n-1 × d। अब जिसे nवां पद आप लिख रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? tn, नंबर ऑफ टर्म। a + n-1 × d लिख सकते हैं। फिर या इसको हम लिख सकते हैं an से भी डिनोट कर सकते हैं, tn को an भी लिख सकते हैं और nवां पद भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका वही, ये तीनों भी फार्मूला क्या है? एक ही फार्मूला है, बस लिखने का स्टाइल अलग है, तरीका इसका अलग है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आइए इस सूत्र को हम सिद्ध करते हैं। इस सूत्र को हम सिद्ध करते हैं कि ये आएगा कैसे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? a है। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या मान लिया? a मान लिया। तथा सार्वंतर क्या मान लें? d मान लेते हैं कि निश्चित संख्या, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं? ये आपकी क्या है? एक निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या है। d क्या है? एक निश्चित संख्या। अब यहाँ पे श्रेणी का मान लीजिए पहला पद क्या था? a था। पहला पद a। तो दूसरा पद क्या निकल के आएगा? दूसरा पद क्या निकल के आएगा? a + d। परिभाषा के अनुसार चलेंगे कि एक ऐसी श्रेणी जो किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो हमने क्या किया? पहले पद में d को जोड़ दिया, तो दूसरा पद निकल आया a + d। तो तीसरा पद निकालना है आपको, तो फिर क्या करेंगे? निश्चित संख्या को फिर जोड़ देंगे। तो दूसरे पद में अब जोड़ेंगे। जब तीसरा पद निकालना होगा तो दूसरे पद में फिर d को जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2d आ जाएगा। फिर मान लीजिए चौथा पद निकालना है आपको। चौथा पद तो क्या हो जाएगा? 2d में एक d और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3d। तो इस तरह से आपका मान लीजिए कि nवां पद निकालना हो। क्या निकालना हो? nवां पद। तो क्या करेंगे? इसमें nवां पद निकालना है तो क्या करेंगे? a + n-1 × d कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आप दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 1d आ रहा है। दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 1d, जिसको आप लिख कैसे सकते हैं कि जैसे पहला पद है तो a + 1-1 × d। दूसरा पद निकाल रहे हैं तो a + यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2-1 × d। अब यहाँ पे 2 है तो क्या लिख सकते हैं? 3-1 × d। और यहाँ पे 3 है तो क्या लिख सकते हैं? 4-1 × d। तो उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि चौथा पद निकाल रहे हैं तो 4 में 1 घटा दिया गया। जब n वां पद निकालेंगे तो n में 1 घटा देना है, तो आपका कौन सा पद आ जाएगा? nवां पद आ जाएगा। यही आपका फार्मूला सिद्ध होता है। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, और भी सूत्र हैं इसमें। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि
जब आपको मान लीजिए 10वां पद निकालना हो, कौन सा पद निकालना हो, 10वां पद आपसे पूछ ले, तो इसके लिए आप एकदम शॉर्ट तरीका याद रखेंगे, क्या करेंगे, a + 9d। तो जो भी पद निकालना हो उसमें एक कम करके उतने ही डी जोड़ देना है पहले पद में। जैसे पहला पद आपका a है, तो 10वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 9 आएगा, 9 में डी जोड़ देंगे, 9d आ जाए, 9d ए में क्या करेंगे, 9d को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 10वां पद आ जाएगा। मान लीजिए इसी तरह 20वां पद आपको निकालना है, तो 20वां पद के लिए क्या करेंगे, a + 19d निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका एकदम शॉर्ट फार्मूला बन जाएगा कि किसी भी पद का, किसी भी श्रेणी का अगर कोई भी पद निकालना हो तो उसमें आपको क्या करना है, श्रेणी के पहले पद में उतने ही डी में से एक डी कम करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। वही आपका क्या निकल के आ जाएगा, श्रेणी का पद निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब मान लीजिए श्रेणी का आपसे पूछ ले अंतिम पद, तो इसके लिए भी श्रेणी का पूछ ले आपसे, श्रेणी का अंतिम पद क्या हो, अंतिम पद को L से लिख देंगे, तो L इक्वल क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। एक फार्मूला ये हो गया आपका। तो श्रेणी का n वां पद अगर निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद निकालना है तब भी वही फार्मूला है, बस यहाँ पे an लिखा है तो यहाँ पे L लिखा है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का n वां पद और अंतिम पद निकालने का फार्मूला एक ही है। तो इसमें याद रखिएगा, a क्या है, पहला पद है, a क्या है, पहला पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या है, और d क्या है, सार्वंतर है, d क्या है, सार्वंतर है, l क्या है, अंतिम पद है, l क्या है, अंतिम पद है, an या tn ये क्या है आपका, n वां पद है, n वां पद, इसको हम an tn क्या है, n वां पद को डिनोट किया जाता है an या tn से, ठीक है। चलिए देखते हैं एक सवाल, जैसे आपको सवाल दे दिया कि जैसे कोई श्रेणी आ गई, आपकी श्रेणी आ गई 2, 5, 8, 11 डॉट 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 कर दिया का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पहला पद क्या है, 2 है, सार्वंतर d कहाँ से आएगा, 5 में 2 को घटा देंगे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद n का मान 10 है, आपसे पूछा क्या है, 10वां पद पूछा है, तो a10 लिख देंगे, यहाँ पे n का मान रख देंगे। फिर उसके बाद a की वैल्यू 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान 3 रख देंगे इंटू ये 2 प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, और 9 त्रिक का 27 और 2 29 आ जाएगा। तो श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा, 29 होगा। अगर इसको श्रेणी को पूरा किया जाए, मान लो जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, उसके बाद 3, 23, 3, 26, 3, 29, 29 और 3, 32, 32, 3, 35 डॉट 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 हमने श्रेणी को लिख दिया। अब इसमें काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10वां पद आपका 29 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है आपका कि श्रेणी 5, 9, 13, 17 डॉट 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 का 25वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा पद पूछा है आपसे, 25वां पद पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या होगा, a की वैल्यू क्या है 5, पहला पद आपका क्या दिया है 5 दिया है, d का मान 9 से 5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और n का मान क्या है 25 है। ये 25वां पद, जो पद पूछे वही आपका n होता है। तो फार्मूला क्या होता है, tn = a +
n-1 इंटू डी। तो T25 इक्वल ए की वैल्यू रख देंगे 5, n की वैल्यू 25 -1, डी की वैल्यू क्या है 4 रख दिया। 5 प्लस 25 में 1 घटा दो, कितना बचेगा 24 और इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 5 प्लस 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96, 96 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 101। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा पद निकल के आया, 25वां पद निकल के आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। श्रेणी दी गई है, एक श्रेणी है, ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। पूछा है 31, 27, 23 डॉट 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 का 21वां पद क्या होगा। कौन सा पद पूछा है आपसे, 21वां पद पूछा है। तो इसके लिए देखिए पहला पद 31 है, सार्वधातुक डी का मान 27 में 31 को घटा देंगे कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। फिर उसके बाद n की वैल्यू क्या है 21 है। फार्मूला आपको ये लिखा ही गया है। तो इस फार्मूले में देखिएगा T21 इक्वल क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 31 प्लस n की वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू, फिर उसके बाद d का मान रख देंगे क्या -4 रख देंगे। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 31 प्लस 21 में 1 घटाएंगे 20 आ जाएगा, 20 इंटू -4 ये आ जाएगा 31 प्लस माइनस माइनस 20 चौके 80 घटा दीजिए। 80 से 31 को घटा देंगे, 80 से 31 को घटाएंगे, 10 में से 1 गए 9, 7 से 3 गए 4, माइनस का 49 आ गया। तो आपका 21वां पद क्या होगा 49 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है श्रेणी 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 399 होगा। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सा पद पूछा है आपसे। n की वैल्यू पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी, कि ऐसा कौन सा पद है इस श्रेणी का कि उसका कौन सा पद 399 होगा। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या है 3 है और d की वैल्यू 7 में 3 को घटा देंगे कितना बचेगा 4। अब मान लेते हैं कि माना nवां पद 399 है। तो Tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला लगा देंगे। Tn क्या है nवां पद क्या है 399, a की वैल्यू 3 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 4 रख देंगे। सॉल्व कर लीजिए। 3 को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, 399 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू 4 कर देंगे। फिर क्या करेंगे घटा दीजिए कितना आ जाएगा 396, 396 n-1 इंटू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 4 क्या है गुणे में है, कहाँ इसको पक्षांतर कर देंगे तो भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा 396 बटे में 4 n-1 आ जाएगा। फिर इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा, ये 4 9 36, 4 9 36 99 आ जाएगा। इक्वल में n-1 को पक्षांतर कर देंगे तो 99 प्लस 1 इक्वल n आ जाएगा। तो n इक्वल 100 आ जाएगा। तो श्रेणी का कौन सा पद 100वां पद क्या होगा आपका 399 होगा। तो यही आपका क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया 100। n का मान क्या होगा 100 होगा। अगला है आपका कि क्या दी गई श्रेणी 21, 28, 35, 42, 49, 56 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है। इसमें आपको पता करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हमने आपको भी बताया था कि कैसे पता करेंगे कि श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे 28 से 21 को घटा देंगे, 35 से क्या करेंगे 28 को घटा देंगे, 42 से 35 को घटा देंगे और 49 से 42 को घटा देंगे,
56 से 49 को घटा दीजिए तो यहाँ पे आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, सार्वांतर। मान लीजिए पहला सार्वांतर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा सार्वांतर। कितना आएगा, 7 आएगा। 35 से 28 घटाएंगे 7, 7, 7, 7। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर D5 सभी सार्वांतर क्या हैं, समान हैं। इसलिए यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। यह श्रेणी किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पदों के बीच का अंतर निकाल लेना है। सार्वांतर निकाल लीजिए। अगर सार्वांतर समान हैं तो यहाँ पे सभी सार्वांतर क्या थे, बराबर थे। इसलिए हमारी जो दी गई श्रेणी थी वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको कुछ फार्मूले बताए, समांतर श्रेणी क्या है, और कुछ एग्जाम्पल बताए। ऐसे ही प्रश्नों को हम अपने इस चैप्टर के प्रश्नावली में पढ़ेंगे।